Hello everyone, I am Dr. Mini Salunke, Head of the Department and Director of Obstetrics and Gynecology at Mom Story, Sayadri Hospital, Hadapsar. Today we will be understanding the topic of bleeding in pregnancy. Bleeding in pregnancy काफ़ी common है, लेकिन ज़रूर एक concerning issue है for the patient, her family as well as for the obstetrician. Usually first trimester bleeding is very common in 20 to 30% of pregnancies. First trimester का bleeding is more common, but it is less concerning than the bleeding of the second and third trimester. Second and third trimester में bleeding इतना common नहीं है, लेकिन उसका concern बहुत ज़्यादा है. Symptoms और signs क्या रहेंगे? According to the pregnancy time, whether the bleeding is in the first trimester or the second trimester, उसमें patient को pain है क्या? पेशेंट को कोई प्रीवियस मिसकैरेज या ब्लीडिंग की हिस्ट्री है क्या, कोई प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन या कोई प्रीवियस फाइब्रॉइड सर्जरी है क्या, सेक्सुअल एक्टिविटी की वजह से ये ब्लीडिंग हुआ है क्या, या कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके हिसाब से हमारे साइंस और सिम्टम्स जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं दे आर डिफरेंट एंड अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्री वी हैव टू डिफरेंटली ट्रीट एंड डायग्नोज. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर? यूजुअली सबसे ज़्यादा कॉमन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर का ब्लीडिंग है वो है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, जिसमें द एम्ब्रियो इज़ बरोइंग इनटू द यूट्रस एंड हर महीने जब उसको पीरियड आने चाहिए थे तब पेशेंट थोड़ा थोड़ा ब्लीड होती रहती है. ये ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है, हम पेशेंट को रीएश्योर करते हैं. अनदर थिंग इज़ थोड़ा ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो वी कॉल इट अ थ्रेटन्ड मिसकैरेज, जिसमें पेशेंट को एडमिट करके थोड़ा बेड रेस्ट दे के some tablets which are supportive medicines, progesterone supplements are given. This threatened abortion may become an inevitable, incomplete or a complete abortion, जिसमें पेशेंट को पेन भी बहुत हो रहा है एंड सडनली पेशेंट को ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट अबॉर्ट हो गई. तो दीज आर मिसकैरेजेस विच वी मे नॉट हैव बीन एबल टू कंट्रोल. कभी कभी प्रेगनेंसी जो है वो यूट्रस में नहीं रह के ट्यूब में रहती है. एक्टोपिक प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं. उन कंडीशंस में भी अंदर का लाइनिंग यूट्रस का थिक होता जाता है एंड पेशेंट में हैव सम इरेगुलर ब्लीडिंग विच इज़ रियली मिसलीडिंग, क्योंकि पेशेंट ब्लीड भी हो रही है, वो कंसीव भी हो चुकी है, लेकिन वो कंसेप्शन इज़ इन द यूट्रस. समटाइम्स अदर रेयर कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग में बी मोलर प्रेगनेंसीज या कोई सर्वाइकल ट्रॉमा या सर्विक्स में कोई पॉलिप्स हैं जिसके वजह से इरेगुलर ब्लीडिंग है. मोलर प्रेगनेंसी में भी हमको यूट्रस को क्लीन करना पड़ता है. सेकेंड ट्राइमेस्टर मिसकैरेजेस जैसे 12 वीक्स से 28 वीक्स के बीच में या थर्ड ट्राइमेस्टर 28 वीक्स टू 40 वीक्स के बीच में, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ ब्लीडिंग इन दीज ट्राइमेस्टर्स? मेन प्रॉब्लम इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर में बी द प्लेसेंटा प्रीविया, यानी जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स के आसपास प्लेसेंटा ग्रो हो रहा है और उसके वजह से पेशेंट ने थोड़ा भी अगर एक्सर्शन किया, कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ तो पेशेंट ब्लीड होती है. लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि प्लेसेंटा धीरे धीरे ऊपर जाता है एज द यूट्रस ग्रोज एंड दिस ब्लीडिंग बिकम्स लेसर एंड लेसर. वन ऑफ द वेरी कंसर्निंग प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लीडिंग मे बी कि प्लेसेंटा सडनली अपने जहाँ वो चिपका हुआ है यूट्रस को वो निकल ही जाए, उसको बोलते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन. दिस इज़ वेरी कॉमन इन हाई रिस्क प्रेगनेंसीज लाइक हाइपरटेंशन या डायबिटिस. तो इसमें या फिर एबनॉर्मल जो वेसल्स हैं वो सर्विक्स पे आ सकते हैं. कभी कभी प्रीटर्म लेबर में पेशेंट गई तो ब्लीडिंग हो सकता है. समटाइम्स बिकॉज ऑफ अ प्रीवियस माइमेक्टमी या फाइब्रॉइड सर्जरी अगर रेयरली अगर यूट्रस ही रप्चर हो गया तो बिकॉज ऑफ दिस दीज आर द वेरियस कॉजेज ऑफ ब्लीडिंग इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर. थर्ड ट्राइमेस्टर में कभी कभी पेशेंट प्रीटर्म लेबर में हो सकती है या एक्सेसिव शो हो सकता है, जिसके लिए ट्रीटमेंट यूजुअली इन एनी ट्राइमेस्टर ऑफ ब्लीडिंग वुड बी सीरियल सोनोग्राफीज, बेड रेस्ट, फीट एलिवेशन, देन पेशेंट को कुछ सपोर्टिव मेडिसिन देना एंड ऑफ कोर्स फिजिकल एंड मेंटल काउंसलिंग एंड सपोर्ट टू द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वेस्टिगेशंस में यूजुअली हम ब्लड इन्वेस्टिगेशंस तो यूजुअली हम करेंगे ही, उसमें यूरिन एंड ब्लड टेस्ट रहते हैं. अंदर की धीरे से अंदर जांच करेंगे, PSPV एग्जामिनेशन बोलते हैं कि कुछ व्हाट इज़ द सर्वाइकल लेंथ, हाउ मच इज़ द ब्लीडिंग, वेदर देयर इज़ एनी ट्रॉमा और एनी इरोजन, एंड देन वी माइट डू द अदर रीजंस ऑफ ब्लीडिंग लाइक वेरी रेयर रीजंस लाइक कोएगुलेशन प्रोफाइल फॉर सम कोएगुलोपैथीज इन प्रेगनेंसी. So the basic treatment of the patient would be to stabilize her physically and emotionally,
admit her, give her some IV fluids and do her sonographies. If the patient is an Rh negative patient, then isoimmunization with anti-D injection is very important. So basically my take home message here is that bleeding in in pregnancy of any gestation is definitely common. It is concerning in the second and third trimester. Whenever something like this comes up, please visit the doctor. For more information, please visit Mom Story, Sahyadri Hospitals, Hadapsar.